भाग्य बढ़ाया कर्म। प्राचीन काल की बात है। एक बार लक्ष्मी जी और सरस्वती जी में बहस छिड़ गई। लक्ष्मी जी बोली, मेरे आशीर्वाद के आगे भला कर्मों की क्या हस्ती। परंतु सरस्वती जी अपनी बात पर अड़ी कि सभी को सिर्फ अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। दोनों में देर तक बहस होती रही। अंत में लक्ष्मी जी ने कहा, अच्छा चलो, मंदिर है, उसमें मूर्ति के पीछे छिप जाए। वहाँ जो कोई भी धन की इच्छा के लिए सबसे पहले आएगा उसको मैं धन दूंगी। फिर देखूंगी कि किस प्रकार कर्म उसे सुखी होने से रोकता है। सरस्वती जी ने कहा, ठीक है, और आपको एक नहीं 3 मौके मिलेंगे। दोनों मंदिर में मूर्ति के पीछे जाकर छिप गईं। मंदिर के पास वाले गांव में सुरेश नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह अत्यंत गरीबी में अपने दिन व्यतीत कर रहा था। उसकी पत्नी का नाम कल्याणी था। उसके एक पुत्र व पुत्री थी। वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ी काटकर अपने परिवार का पेट पालता था। परंतु इधर 3 दिन से लगातार वर्षा होने के कारण वो लकड़ी काटने नहीं जा सका था। फलस्वरूप उसके घर अन्न का एक दाना भी न था। दिन निकलते ही वर्षा रुकी तो सुरेश को कल्याणी ने लकड़ी काटने भेजा। सुरेश ने वन में लकड़ी काटी, फिर कुछ फूल जमा किए और लक्ष्मी जी के मंदिर को चल दिया। सुरेश ने मूर्ति की पूजा की, फूल चढ़ाए और धन के लिए प्रार्थना करने लगा। दोनों देवियां उस मूर्ति के पीछे छिपी थीं। लक्ष्मी जी ने उपयुक्त अवसर देखकर सोने की मोहरों की वर्षा कर दी। सुरेश की आंखें फाड़ कर देखने लगा कि यह सत्य है या स्वप्न। काफ़ी देर में उसे यकीन हुआ कि लक्ष्मी जी वास्तव में उस पर प्रसन्न हो गई हैं। मंदिर के कोने में रखे घड़े में सभी मोहरें भरकर आनंद मग्न वह अपने घर पहुंचा। बाहर से उसने आवाज़ें देनी शुरू कर दी, देख कल्याणी, मैं क्या लाया। लेकिन कल्याणी अपनी किसी पड़ोसन से आटा उधार मांगने गई हुई थी। सुरेश उसे ढूंढने बाहर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कल्याणी मिल गई तो उसने खुशी खुशी सारी बातें बताई। परंतु कल्याणी को अपने पति की बात पर विश्वास नहीं हुआ। जल्दी से घर वापस आकर दोनों ने देखा तो घड़ा में मोहरें तो क्या, उसमें एक भी मोहर नहीं थी। कल्याणी ने सुरेश को खरी खोटी सुनाई। अगले दिन फिर सुरेश प्रातःकाल देवी के मंदिर जा पहुंचा। लक्ष्मी जी ने सोचा, अब सुरेश धनी हो गया है, अतः अब बहुत सारी सामग्री लाकर पूजा करेगा। परंतु सुरेश ने रो रो कर अपनी सारी कथा सुनाई। इस बार लक्ष्मी जी ने अपने गले का मणि मुक्ताओं का हार उस पर फेंक दिया। वह अत्यंत प्रसन्न होकर वहाँ से चल। रास्ते में उसे ध्यान आया कि कल उसने धन मिलने पर निर्मल जल में स्नान करके पूजा नहीं की। शायद इसीलिए कल वाला धन खो गया था। यह सोचकर वह नदी पर गया और बहुमूल्य हार को कुर्ते की जेब में रखकर नदी में नहाने घुस गया। उधर हार जेब से चमक रहा था। एक मछली ने उसे कोई खाद्य वस्तु समझा और झट से खा गई। इधर सुरेश स्नान करने के बाद बाहर आया तो हार गायब देख रोने लगा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारा हाल सुनाया। परंतु उसने सुरेश की बात का विश्वास करने की बजाय 2-4 खरी खोटी और सुना दी। अगले दिन सुरेश देवी के मंदिर में देर से पहुंचा। लक्ष्मी जी सरस्वती जी से कह रही थी, देखा, आज सुरेश नहीं आएगा, अब वह अमीर हो गया है। मनुष्य बड़ा कृतज्ञ होता है। परंतु कुछ ही क्षण पश्चात सुरेश रोता हुआ आ पहुंचा और सब हाल सुनाने लगा। लक्ष्मी जी सरस्वती जी से कहने लगी, यह व्यक्ति बड़ा मूर्ख मालूम होता है। सरस्वती जी बोली, यह मूर्ख नहीं है, इसके बुरे कर्मों का चक्र अभी समाप्त नहीं हुआ है। माँ लक्ष्मी जी ने चिढ़कर कहा, फिर वही कर्म चक्र। अच्छा, इस बार मैं इसको बहुत कीमती छोटा सा पत्थर दूंगी, देखूं उसे कौन लेता है। ऐसा कहकर उन्होंने एक छोटा मूल्यवान पत्थर उसके आगे फेंक दिया। सुरेश ने हर्ष से पुलकित हो
तत्काल उसे मुट्ठी में दबाया और घर की तरफ भागा। उसे कल्याणी के पास पहुंचने की जल्दी थी। आधे रास्ते में आकर उसने पत्थर को देखना चाहा कि कहीं वह खो तो नहीं गया। लाल लाल पत्थर को चमकते देखकर एक चील ने उसे खाने की वस्तु समझा और एक ही झपटे में उसे छीन कर ले गई। अब सुरेश सिर पीट कर रह गया। उसने घर आकर अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। उसके चुपचाप देखकर कल्याणी का हृदय भर आया। अगले दिन मंदिर न जाकर वह मजदूरी करने चला गया। कल्याणी की भी यही इच्छा थी। उधर मंदिर में सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, तुमने पूरी कोशिश की, लेकिन अभी भी सुरेश उतना ही गरीब है। शाम को उसके बुरे कर्मों का चक्र खत्म होगा, तब वह लखपति होगा। शाम को उसके बुरे कर्मों का चक्र खत्म होगा, तब वह लखपति होगा। शाम को उसे मजदूरी के 8 आने मिले। उन पैसों से उसने आटा, नमक, तेल तथा मछली खरीदी और घर चला गया। उसकी पत्नी तथा बच्चे यह देखकर बहुत खुश हुए। पत्नी ने घर भोजन की तैयारी शुरू की और सुरेश कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी लेने चला गया। भाग्यवश वह उसी पीपल के पेड़ को काटने लगा जिसमें उसी चील का घोंसला था जो उससे मूल्यवान पत्थर झपकर ले आई थी। कुल्हाड़ी की चोट से घोंसला हिल गया, जिससे उसमें रखा पत्थर नीचे गिर पड़ा। उसे देखते ही वह खुशी के मारे घर की तरफ भागा। वह भागते भागते कहता जा रहा, कल्याणी, चोर मिल गया, चोर मिल गया। उधर कल्याणी ने जब मछली काटी तब उसके पेट में से वह हार निकला। वह सुरेश को देखने बाहर भागी। वह भी कहती जा रही थी, मिल गया, चोर मिल गया। यह सुनकर पड़ोस की बुढ़िया घबरा गई। उसी ने पहले दिन घड़े में मोहरों को चुराया था। उसने समझा शायद उसी की चोरी पकड़ने आ रहे हैं। वह चुपके से मोहरे को सुरेश के घर के कोने में रखाई। घर आकर दोनों पति पत्नी चकित रह गए, क्योंकि उनको तीनों चीज़ें उन्हें वापस मिल चुकी थीं। अब वह लखपति नहीं, करोड़पति बन चुके थे।